राधे राधे प्रिय भक्तों, प्रिय श्रोताओं, राधे राधे। आज आपकी अपनी राजगुरु मां आपके सामने श्री गौरावात्सल्य धाम श्री धाम वृंदावन से हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राजगुरु मां चैनल में। धन्यवाद करती हूँ। आज एक अपने मन की बात आपसे कहने का बार बार एक संकेत मिल रहा है। नेचर आज इस शरीर को, सरस्वती माता इस वाणी को माध्यम बना करके आप तक अपना कुछ संदेश पहुंचाना चाहती है। आज का विषय है हमारी प्रार्थना किस तरह से होनी चाहिए जो उसको ईश्वर अवश्य सुन ले, प्रभु तक पहुंच जाए। किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए जो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाए। आज का विषय यही चर्चा है। आज जब ध्यान करने बैठी सुबह तो प्रकृति बार बार कह रही है, एक बार बार संदेश आ रहा है कि अपने भक्तों को अपने मन की बात, ये बात आप बता दीजिए। और आज वही बातें आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। कई बार हमारे भक्त लोग प्रश्न करते हैं, मैसेज आता है, पूछते हैं श्रोता लोग कि गुरु माँ आप किस तरह से दिनचर्या करती हो, आप प्रार्थना अपनी लाइफ में लोगों के लिए किस तरह करती हो, अपने लिए प्रार्थना किस तरह करती हो जो आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है और सुनते हैं प्रभु। तो मैं सरल भाषा में आपको बताना चाहती हूँ, आप ध्यान करके उसको सुनने का प्रयास करें। सर्वप्रथम तो जैसे ही मैं बिस्तर से उठती हूँ, उठते ही बिस्तर पर बैठकर भगवान को याद करती हूँ, भगवान से कनेक्शन जोड़ती हूँ, भगवान का धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, आज सुप्रभात आपने दिया, आज की नई किरण, आज की प्रातः वेला आपने देखने का मुझे अवसर दिया है। मैं बहुत बहुत आपकी कृतज्ञ हूँ, बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। इस शरीर में अंदर बैठे, हृदय में विराजमान उस परम तत्व ईश्वर को, उस परम सत्ता को, उस परमात्मा को, उस राघव को, श्री किशोरी जी को, श्री ठाकुर जी को, श्री गोविंद को, गोपाल को, किसी नाम से आप पुकारें वो सर्वशक्तिमान है, उसका कोई नाम नहीं है। आपको जिस नाम से आप पुकारते हैं, जिस इष्ट के माध्यम से आप मानते हैं, उसका नाम है। मेरे इष्ट श्री राम, श्री कृष्ण, मैं उन्हीं का नाम लेती हूँ, श्री किशोरी जी। हे प्रभु, आपने सुप्रभात दिया और मेरे हृदय में बैठे हुए अपने इष्ट को मैं इस तरह से मिलती हूँ जैसे आज के दिन में सुबह उठी और उठते ही अपने प्रभु के गले लग गई। धन्यवाद से भर देती हूँ, प्रभु तूने जो दिन दिया, सुप्रभात दिया, विचार दिए, ये क्षण दिया, सबके लिए मैं तेरी कृतज्ञ हूँ। मैं तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, आपने मेरा आज का दिन शुभ बनाया है, सर्वश्रेष्ठ बनाया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मौन होके धन्यवाद करती हुई, बहुत समय नहीं इसमें लगता दोस्तों, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट अगर आपकी इच्छा करे तो आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ध्यानस्थ हो, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आपकी जैसी इच्छा करे, पर सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। मैं जो कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। धरती माता पर जब पहला चरण रखती हूँ तो प्रार्थना करती हूँ, हे धरती माँ, बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ चरण रखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, हे धरती माँ, मैं चाह करके भी आपके ऊपर अपने पैर को नहीं रोक सकती, मुझे रखना ही पड़ेगा आपके ऊपर चरण, क्योंकि हे माँ, कदम बिना रखे मैं चल नहीं सकती। पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप आज पूरे दिन होने वाले मेरे कितने अत्याचारों को, कितने व्यवहार चाहे अच्छे होंगे चाहे गलत होंगे, सबको आप सहन करोगी। मैं धन्यवाद करती हूँ, माफी मांगती हूँ और एक प्रार्थना करती हूँ, हे धरती माता,
आप मुझे इस प्रकार से गोदी लो जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक को गोदी लेती है। जन्म देने वाली माँ से पहले भी आप माँ हो। जन्म देने वाली माँ तो छूट जाती है, लेकिन हे माँ, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक आप मेरा साथ देने वाली हो। इसलिए आप मेरी ये भारत भूमि, ये भारत माता जिसके ऊपर हम चढ़ रखते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वंदन करते हैं। दोस्तों, हाथों को खोलते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य शरशते, कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हे परमात्मा, मेरी हाथों की लकीरें आपने बनाई हैं। हे वे माता, आपने मेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के कारण हाथों की रेखाएं बनाई थी, लेकिन मैं जो अब कर्म आप मुझसे मेरे माध्यम से करवा रहे हैं, जो मैं आपके द्वारा दी गई प्रेरणा से जो कर्म कर रही हूं, मुझे सत्कर्म पर चलाओ ताकि आपके द्वारा करवाए गए कार्य से मेरे हाथों की रेखाएं आप बदल दो। संसार में कोई भाग्य को नहीं बदल सकता, लेकिन आप सामर्थ्यवान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप मेरी हाथों की रेखाओं को ऐसा बना दो प्रभु कि जीवन में अच्छा ही अच्छा करो, जीवन में अच्छे कार्य करो, सत्य कार्य करो। हे प्रभु, आपने मुझे बुद्धि दी, विचार दिए, ये भावना दी, इन सब के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूं, मैं धन्यवाद करती हूं। एक बात मैं आपको बता दूं अपने मन की, आई एम नॉट प्रोफेशनल। ये जो मैं आपको सुना रही हूं, मैं बोल रही हूं, आप ऐसा मत कदापि सोच लेना ये तो बड़ी प्रवक्ता है इसलिए ऐसी बातें बोल रही। नहीं, आई एम नॉट प्रोफेशनल। ये मेरे हृदय के उद्गार हैं, ये मेरे हृदय के विचार हैं जो आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, एक नई प्रेरणा मिलेगी। आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं एक प्रोफेशनल के नाते नहीं बात कर रही हूं, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, मैं बहुत योग्य नहीं हूं। आज जो भी हूं, हे प्रभु, वो उस परमात्मा की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से मैं आपके समक्ष इस वाणी को भेज पा रही हूं। ये शब्दों की देने वाली भी वो सरस्वती माता ही है, वो परमात्मा ही है जो मैं अपने हृदय के उद्गार को आप तक पहुंचा पा रही हूं। इसलिए मैं परमात्मा का, सरस्वती माता का और यहां तक कि मैं आपका भी धन्यवाद कर रही हूं, क्योंकि आप सब मुझे श्रवण कर रहे हैं। आप मेरी वाणी को पसंद करते हैं, आप लालायित रहते हैं कब गुरु माँ का वीडियो आए मैं देखूं, कब गुरु माँ अपनी एक अच्छी बात बताएं, कब गुरु माँ मुझे एक नया संदेश दें। उस संदेश को सुनने के लिए आप लालायित रहते हैं, आप उत्सुक रहते हैं। मैं उस उत्सुकता का दोस्तों धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ उसका कि जो आप उत्सुकता मेरी वाणी को सुनने के लिए आप बराबर सोच रहे। ईश्वर, हम ईश्वर की बात करें, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूं। ईश्वर देखता क्या है? ईश्वर ये नहीं देखता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो विचार आ रहा है वो कैसा है, वो स्वार्थी है या परमार्थी है। उस विचार को फॉलो करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी भावना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। अगर ये उद्देश्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, स्वार्थ के लिए है, अपने कार्य को ही मात्र पूर्ण करने के लिए है, या फिर वो भावना, वो विचार, वो इंटेंशन दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों को मदद पहुंचाने के लिए, दूसरों के सहयोगी बनने के लिए, आपकी इंटेंशन क्या है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपके अंदर जो विचार आ रहा है,
आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर वो विचार, अगर वो कार्य परमार्थ का है, लोगों की सेवा करने का है, लोगों को देने का है, लोगों के लिए समर्पित होने का है, कुछ ऐसा कार्य आपके करने के अंदर, आपके अंदर विचार ऐसा आ रहा है जो आप समाज को कुछ देना चाहते हैं। भक्तों में एक बात बताऊं, देते हैं ना, देने से हमारा ऑरा बढ़ता है। ऑरा अर्थात आभा मंडल, हमारा आभा मंडल बढ़ता है। आपने देखा होगा जितने दानी पुरुष हैं, जितने महापुरुष हैं, जिन लोगों ने अभी तक दिया है, उनकी आयु लंबी हुई है, उनका आभा मंडल बहुत बड़ा होता है। उनके पास हम कई बड़े बड़े संत हुए, कई किलोमीटर पहले ही हमें आभास होने लगता है, अरे ये संत की लगता है तपस्थली आने वाली है। वो क्या है? वो उनकी साधना से बनाया गया उनका आभा मंडल है। जब हम दूसरों के लिए समर्पित होते हैं, हमारे अंदर दूसरों को देने का भाव आता है। दोस्तों, जब हमें दूसरे के प्रति कुछ देने की इंटेंशन आती है, तो वो प्रार्थना ऐसी हो जाती है कि कोई उसको रोक नहीं सकता। ये मैं 100% कह सकती हूं कि वो भावना, वो प्रार्थना 1% नहीं, 2% नहीं, वो भावना, वो प्रार्थना, वो 100% अर्थात 100% पूर्ण होने की उसकी संभावना ही नहीं, अवश्य होती है। वो प्रार्थना स्वीकार होती है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े लोग बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब डॉक्टर्स छोड़ देते हैं, वो कहते हैं दुआ करो, प्रार्थना करो। वो क्या है? वो क्या है? प्रार्थना में इतनी बड़ी ताकत है। अगर प्रार्थना अकेले करो और सामूहिक करो, इसका भी अलग अलग फर्क है। तब हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। बात समझ गए होंगे कि जब हम किसी कार्य को लोगों की मदद के लिए करते हैं, आपकी नियत, आपकी भावना सर्व कल्याण की होती है, दूसरों को देने की होती है, दूसरों को मदद पहुंचाने की होती है, किसी की हेल्प करने की होती है, तो आप समझ जाइए कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वो प्रार्थना किसी दूसरे के लिए जब की जाती है जो सर्व कल्याण, सर्व जनहित में होती है, तो वो प्रार्थनाएं 100% भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान आकर के उस कार्य को पूर्ण करवाते हैं, किसी को माध्यम बना देते हैं। जो हमारे पास आता है उसके साथ मिलकर के हम उस कार्य को पूर्ण कर देते हैं। भगवान क्या है? नेचर का अल्टीमेट सोर्स, और हम हैं सोर्स का एक हिस्सा। नेचर की हेल्प करने में हम काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर हम प्रकृति की बनाई हुई किसी भी चीज के लिए कार्य करने का मन में विचार भी ले आते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, प्रकृति की बनाई हुई चीज का, किसी का ठीक रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, सफाई स्वच्छता रखने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए जब हमारे अंदर भावना आती है, तो उसे भगवान और भी डेवलप कर देता है। नेचर उसे और भावना को और बढ़िया कर देती है, उसे उस विचार को डेवलप करती है, मदद करती है, कोई न कोई माध्यम बन करके हमारा सहयोगी बन जाता है। अर्थात जो दूसरों के हित में कार्य करने के लिए जब कोई आगे बढ़ता है, जब चलता है, तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आकर के उसकी मदद करते हैं, उसकी पावर को बढ़ाते हैं, उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, उसको अंदर तेज देते हैं, उसके अंदर शक्ति देते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं कह रही, मैं पहले भी बता चुकी हूं, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं, मैं इस योग्य भी नहीं हूं जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको कह सकूं। पर हाँ, परमात्मा की कृपा हुई है तो मैं ये बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। जब भी प्रार्थना करने की मुझे आवश्यकता लगती है बीच बीच में, और
स्नान करने के बाद में जब पूजा में बैठती हूँ तो एक डीप मेडिटेशन में जाकर के भगवान से कनेक्शन करती हूँ और कनेक्शन करके एक प्रार्थना करती हूँ। हे परमात्मा, मेरा शरीर स्वस्थ दो, मेरे अंदर इतनी शक्ति दो, मेरे अंदर इतनी पावर दो, मेरे पास तन मन की शक्ति दो, बुद्धि में शुचिता दो, मेरे पास इतना धन दो ताकि मैं करोड़ों लोगों की मदद कर सकूं, भूखों को भोजन करा सकूं, प्यासे को जल पिला सकूं, निर्वस्त्र को वस्त्रहीन को वस्त्र दे सकूं, किसी हेल्पलेस की मदद कर सकूं, किसी सूरदास की लाठी बन सकूं, किसी विधवा बहन के घर में, किसी मजदूर के घर में, किसी गरीब मजदूरों के परिवारों की जा करके भोजन दे सकूं, वस्त्र दे सकूं, मैं मदद कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो जो मैं दूसरों के काम आ सकूं, करोड़ों लोगों की इस भारत देश में, विश्व में मैं मदद कर सकूं। ऐसी मुझे शक्ति चाहिए। एक ऐसी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आप ऐसी कृपा करो, करोड़ों लोगों को भोजन करा सको। और ये बात जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो ईश्वर ने बड़ी कृपा की है। मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने, मेरे राम ने, उस परमात्मा ने मुझ पर असीम कृपा की है, असीम शक्ति दी है। इस जीवन को स्वस्थ जीवन दिया, स्वस्थ जीवन के साथ साथ समय भी दिया, समय के साथ साथ मुझे धन भी दिया। और इस शरीर को माध्यम बना करके परमात्मा ने अपने कार्य को हजारों बच्चों को भोजन दिलवाया, हजारों बच्चों को शिक्षा दिलवाई। और आज कोरोना वायरस के समय भी हजारों गरीब मजदूर परिवारों के लोगों को भोजन दिलवा रहा है, वो मदद करवा रहा है। उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। प्रतिदिन मैं ऐसा संकल्प लेती हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूं, सेवा करती हूँ। 4 से 5 घंटे प्रयास करती हूँ, समय निकालूं और लोगों की मदद किसी न किसी रूप में करूं। कोई वाणी प्रयास करती हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, मेरे मन से, मेरी वाणी से कोई शब्द ऐसा ना निकले जो किसी को पीड़ा पहुंचाए। मुझे अपनी शरण में रखो प्रभु, ऐसी कृपा करो मैं किसी के काम आती रहूं। किसी के काम जो आए, प्यारे भक्तों ध्यान से सुनना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को सुख पहुंचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। बात समझ गए होंगे मेरे प्यारे भक्तों। मेरी आप सोचते होंगे इनके पास तो समय है इसलिए ऐसा कर लेते हैं। समय नहीं है, मेरे पास ही बहुत सारे कार्य हैं, कई सेवाओं में लगी रहती हूँ, कई कार्य है मेरे पास, लेकिन मैं परमात्मा से फिर भी प्रार्थना करती हूँ, हे परमात्मा इतने बिजी शेड्यूल में भी मैं इजी रहूं, मैं लोगों की मदद पहुंचाने के काबिल बनाना, मेरे अंदर ऐसी भावना रखना मैं किसी के काम आती रहूं, मैं लोगों के कल्याण में लगी रहूं, जनहित में लगी रहूं। और इसीलिए मैं कुछ समय निकाल करके ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूं, आप तक पहुंचे। काश इस वीडियो को देख करके आप भी अपनी दिनचर्या आप अच्छी बना सकें, आप अपना जीवन सफल बना सकें। मैं आप पर थोप नहीं रही हूं, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जीवन कैसा होना चाहिए? मानव के काम नहीं आए। अरे मानव तो क्या, प्रत्येक भगवान की प्रत्येक बनाई हुई चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। हर व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान विद्यमान है। फिर हम जब पुण्य करते हैं तब तो सोचते हैं कि भगवान देख रहा होगा, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब किसी का अपराध करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, जब कोई पाप करते हैं तो नहीं सोचते परमात्मा हमें देख रहा होगा। अरे वो तो सर्वशक्तिशाली है।
वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है। अभी कहा ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह है। फिर हम अच्छे काम के समय सोचते हैं कि देख रहा है और बुरे काम के समय नहीं देखता होगा। वो उस समय भी देखता है प्यारे भक्तों, लेकिन हम उस समय मन से क्या कहते हैं, कोई नहीं देख रहा। अरे कोई नहीं, लोग कहते हैं है कहां जो देख रहा होगा। अरे वो ऐसी जगह में कहती हूँ, कौन जगह है जहां वो है नहीं। वो इत्र है, वो तत्र है, और वो तो सर्वत्र है, वो सभी जगह विद्यमान है। इसीलिए इस भाव के साथ कि आप भी, आपके अंदर भी अपने जीवन में परिवर्तन आए, मैंने थोड़ा समय निकाला है और ये वीडियो बनाया और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। ऐसे नियत बनाना कि हम किसी के काम आ सके। हम सभी चाहते हैं कि कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे प्रेम करे, कोई प्रेम की वाणी के दो बोल बोले। कोयल बोल रही है ना, कोयल कितनी सुंदर वाणी लग रही है, मीठी। लेकिन क्या हम मीठी वाणी स्वयं दूसरों के लिए बोलते हैं? जो हमारे कान सुनना चाहते हैं, क्या हम वही बोल रहे हैं? जहां घूमे दुनिया में सभी लोगों को देख रहे हैं, एक बड़ा बड़ा कटोरा लिए घूम रहे हैं, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो परमात्मा ने कृपा की, मैंने प्रार्थना की, परमात्मा मुझे कुछ ऐसा दे दो जो मैं देने के काम आऊं।